नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अंक रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे हमारे 8वें एपिसोड के बारे में। अभी तक हमने जो 1 से 7 तक की सीरीज कवर की है, 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के जो मूलांक थे उनके बारे में सफलता के सूत्र बताए, क्या क्या कमियां थी उसके बारे में बात की, ताकि वो कमियों को पूरा करें और अपनी सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़े। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने 8वें एपिसोड के बारे में। 8वां एपिसोड मूलांक 8 की बात करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ 8 नंबर के बारे में बात करने की स्टार्ट करता हूँ और लोगों में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि 8 नंबर से घबराहट होती है। लोगों में इतनी भ्रांतियाँ फैला रखी है जो मैं गलत मानता हूँ उसको। 8 नंबर शनि देवता का नंबर है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, सब लोगों को 8 नंबर से डराया जाता है, पर किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी जो भाग्य रेखा होती है उसको शनि रेखा ही कहते हैं। मतलब अगर कोई भाग्य विधाता है आपका, तो उसमें भाग्य विधाता में जो रोल है वो शनि रेखा का होता है। तो सोचिए कि 8 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, जिनका मूलांक 4 या 8 आता है, भगवान ने उनको थोड़ा सा कठिन रोल दिया है। वो कठिन रोल अदा करना है। चूंकि ये आध्यात्मिक रिलीजियस नंबर है तो थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा आती है, क्योंकि आप भगवान के अनुसार चलें, भगवान के बनाए गए रास्ते पे चलना है आपको, इसीलिए थोड़ा सा मार्ग कठिन है। चलिए हम बात करते हैं आज आपसे शनि के मूलांक 8 के बारे में। किसी भी व्यक्ति का बर्थ किसी भी मंथ के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो वो मूलांक 8 से गवन होते हैं। 8 का रूलिंग प्लेनेट है शनि। अब आपको बता दें, शनि सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है जिसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। आपको बताऊं मैं कि चंद्रमा अपना 2.5 दिन में घर बदल लेता है और शनि 2.5 साल में घर बदलता है। नेचुरल सी बात है कि जब 2.5 साल में घर बदलेगा तो उसका मूवमेंट बहुत स्लो होगा और उसका इम्पैक्ट आपके नेचर पे भी आएगा। परंतु जैसे कि 1 नंबर किंग होता है, वैसे मैं 8 नंबर को भी किंग मानता हूँ। ठीक है, भगवान ने 4 नंबर और 8 नंबर वाले को सबसे डिफिकल्ट रोल लेके भेजा है, क्योंकि ये इन्हें सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी सफलता पाने के लिए। दूसरी बात, जितने भी शनि शासित लोग होते हैं जिनका मूलांक 8 या भाग्यांक में चले जाए तो 8 आता है, तो उन लोगों का जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेशो है, वो लाइफ के सेकंड पार्ट में आता है। सो सक्सेस सफलता मिलेगी, पर 35 साल के बाद आपको बम्पर सफलता मिलती है, सुपर डुपर सफलता मिलती है। आप आगे बढ़ते हैं। 35 तक आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि ये नंबर तो कड़ी मेहनत का है, ये जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। इनकी 4 से 5 अच्छी विशेषताएं होती है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सबसे स्ट्रांग हार्ड वर्कर होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बड़ी सोच रखने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आत्मविश्वास, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कोई काम करने का संकल्प ले लिया, उसको करके रहेंगे। आखिरी है इसका जस्टिस लवर। ये न्याय प्रिय होते हैं। क्योंकि शनि न्याय का देवता है तो इनके कैरेक्टर में हमेशा जस्टिस लवर होते हैं। ये न्याय की बातें करते हैं हमेशा, ये न्याय से अलग नहीं हटते हैं। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, हार्ड वर्कर, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जस्टिस लवर। तो इतने सारे गुण होने से ये व्यक्ति सफल होता है, कोई इसे रोक ही नहीं सकता। 8 नंबर वाले कड़ी मेहनत करने वाले तो होते ही हैं। इनके एरियाज क्या क्या होते हैं? ये लीगल फील्ड में काम करते हैं। मैंने हजारों कुंडलियां देखी है। मैंने देखा है कि शनि वाले लोग सिविल सर्विसेज बहुत जल्दी क्रैक करते हैं। ढेरों नाम देखे हैं मैंने कि इस मूलांक वाले लोग सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं। माइनिंग में काम कर सकते हैं, कोल में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं। लीगल फील्ड तो है ही इनकी। उसके अलावा मैंने देखा है ये आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज, लीगल सेक्टर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी की लेने देने, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भारत के सबसे सफलतम व्यक्ति का अगर मैं नाम बोलूँ तो वो 8 नंबर से गवन होता है। ऐसे बहुत सारी नाम की लिस्ट है मेरे पास जो 8 नंबर से गवन होते हैं और कड़ी मेहनत से उन्होंने जीवन बनाया है। कैसे मैं आपको नाम लूँगा, फर्स्ट नाम लेता हूँ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हार्ड वर्क किया है।
उनका दृढ़ संकल्प था। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की मेंबरशिप ली थी 35 ईयर में और टॉप पे पहुंचे 64-65 की एज में, पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। कड़ा संघर्ष पर आज राजा है, देश चला रहे हैं, दुनिया में नाम है। दूसरा नाम लाता हूँ मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी एक समय भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का भी सेकंड हाफ लाइफ का बहुत सक्सेसफुल रहा है। तीसरा नाम लेता हूँ आशा भोसले जी। चौथा नाम लेता हूँ मैं अल्लू अर्जुन, टॉप हीरो। आपने उसकी पुष्पा पिक्चर देखी है, उनकी हार्ड वर्किंग देखी है तो सक्सेस मिली है उनको। पांचवा नाम लेता हूँ मैं शिल्पा शेट्टी जी। स्पोर्ट्स में नाम लूँ तो सौरभ गांगुली, ठीक है, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, चांदी सोने की चम्मच के साथ जन्म लिया उनने, इतने बड़े परिवार में लिया है जन्म, परंतु उन्होंने कड़ी मेहनत की है तो सौरभ गांगुली भी टॉप पे गए। एबी डिविलियर्स का नाम किसने नहीं सुना है, टॉप प्लेयर में आता है। ये सब हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। तो आपको एक और नाम बताता हूँ मैं, एरोनॉटिकल में कल्पना चावला, कौन नाम नहीं जानता है इनका। ये सब कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं जो कड़ी मेहनत से आगे बढ़े। तो इतना अच्छा है, सेकंड हाफ में, लाइफ के सेकंड हाफ में सक्सेस मिलती है, सब कुछ है, तो फिर डर क्या है इसमें? क्यों लोग डरते हैं इस नंबर से? डरते हैं इसलिए कि ये एक अनुशासन का नंबर है, डिसिप्लिन नंबर है। अगर आप इससे भटक गए तो इस नंबर से आपको संघर्ष मिलता है। अगर आप रिलीजियस होंगे तो आपको संघर्ष नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म को मानने वाले हो, रिलीजियस होना चाहिए। दूसरा, इसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है लेजीनेस। क्योंकि ये स्लो प्लेनेट है, बहुत धीरे चलता है, तो 8 नंबर से जो भी व्यक्ति गवर्न होता है वो स्लो मूव करता है। तो इन्हें हमेशा ये एक हनुमान की तरह काम करते हैं। इनको जामवंत की जरूरत थी, बार बार इनको शक्ति याद दिलानी पड़ती, इनको मोटिवेट करना पड़ता है। बहुत ईमानदार लोग होते हैं, ये मेहनत करते हैं, पर इनको मोटिवेट करने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो इनको प्रेरणा दे, इनको आगे पुशअप करे कि भैया अपना गोल अचीव करना है। फिर देखिए ये अपना गोल अचीव करेंगे। दूसरी बात, इनके लिए इजी मनी नहीं है, नो स्पेकुलेशन। अगर स्पेकुलेशन करेंगे तो ये जीवन में बहुत संघर्ष उठाएंगे, हार जाएंगे। तो स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। इनके लिए इजी मनी नहीं है, इनके लिए गलत पैसा इनके पास नहीं आ सकता। अगर आता है तो इनको बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर इन्होंने कुछ ऐसा करा कि कुछ गलत पैसा इनके पास आया तो उसका दुगना इनको भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये शनि शासित है, न्याय प्रिय है। इसलिए हमेशा इन्हें ध्यान रखना होगा। और मैं आपसे बात करूं कि नो शॉर्टकट, नो इजी मनी, हार्ड वर्क, इनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और आलसी नहीं करना है। तो अब इस एपिसोड में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सफलता के सूत्र क्या। तो आपको मोटिवेशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी ताकि आप आगे बढ़ते रहे, पुशअप होता रहे, आलसी नहीं करें। सेकंड, इजी मनी की तरफ नहीं भागना है, स्पेकुलेशन की तरफ नहीं भागना है, हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा हमेशा आर्ग्यूमेंटल नहीं होना है। थोड़ा सा देखा है मैंने कि शनि वाले लोग आर्ग्यूमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भी लीडरशिप वाला गुण है, इसलिए। और एक चीज़ है जो नहीं करना है, वह है वाइन से दूर रहें। शराब और शनि की दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी। तो शराब से बच के रहे, शराब नहीं पिए। शराब पिएंगे तो हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाए, और नहीं पिएंगे तो आपको सफलताएं मिलती रहेगी। तो बस यही सफलता के सूत्र थे। आप कड़ी मेहनत कीजिए, रिलीजियस रहिए। आप 4 नंबर और 8 नंबर भगवान के सबसे अच्छे और प्रिय नंबर है, इसलिए आपकी कड़ी तपस्या है और कड़ी तपस्या का फल मिलेगा। सेकंड हाफ में आपका जीवन में बहुत अच्छा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए नंबर्स के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।